हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष। स्वागत है आप सबों का गेट 16 में। आज के इस सेशन में मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं जो कि 2018, 19 और 20 में गेट में पूछे गए थे फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? A 200 volt DC series motor, when operated from rated voltage while driving a certain load, draws 10 ampere current and runs at 1000 rpm. तो सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस है। 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, 200 वोल्ट इसकी रेटिंग है, ठीक है। और उसके अलावा 1000 आरपीएम पे ये रोटेट कर रहा है। टोटल सीरीज रेजिस्टेंस इज 1 ओम्स। आर ए प्लस आर एस सी कितना है? 1 ओम्स है। मैग्नेटिक सर्किट इज अज्यूम टू बी लीनियर। मैग्नेटिक सर्किट जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो एक लीनियर डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। एट द सेम सप्लाई वोल्टेज लोड टॉर्क इज इंक्रीज बाय 44%। सप्लाई वोल्टेज को सेम ही रहने देने पे लोड टॉर्क जो है वो 44% बढ़ जाता है। मतलब अगर 100 होगा तो 144 हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द मोटर इन आरपीएम राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर इज हाउ मच? मोटर की स्पीड हमें निकालनी है। 2018 में आया हुआ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग लिख सकते हैं ई बी वन इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी, ठीक है। द वोल्टेज जनरेटेड बाय द मोटर इज इक्वल टू वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो V हम लोग को दिया हुआ है 200 है यहाँ पे, 200 माइनस 10 इंटू टोटल रेजिस्टेंस 1 था, हम लोगों ने देखा था। तो 10 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 200 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 190 वोल्ट्स, ठीक है। तो N1 कितना हो जाएगा? 1000 आरपीएम हो जाएगा, दिया हुआ है। N1 इज इक्वल टू 1000 आरपीएम दिया हुआ है। लोड टॉर्क इंक्रीज बाय 44%। और टॉर्क जो है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर से वेरी करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अगर सफिक्स 2 और 1 अगर हम लोग प्लेस करते हैं तो ये रिलेशनशिप वैलिड होगा। T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू IA2 डिवाइडेड बाय IA1 होल स्क्वायर, ठीक है। विच इंप्लाइज दैट 1.44 T1 होल डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू IA2 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? IA2 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आएगा उसे सॉल्व करने पे, ठीक है। कैसे? ये T1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 100 आ जाएगा। 100 इंटू 1.44 इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो IA2 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ जाएगा, विच इंप्लाइज दैट IA2 इज इक्वल टू 12 एम्पियर्स आ जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में करंट हमें कितना निकला था? पहले केस में हमें करंट की वैल्यू 10 एम्पियर थी और यहां पे IA2 की वैल्यू 12 एम्पियर है, ठीक है। एट सेम वोल्टेज EB2 इज इक्वल टू V माइनस IA2 इंटू आर ए प्लस आर एस सी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। उस केस में EMF की भी वैल्यू कोई होगी पर्टिकुलर 12 एम्पियर के केस में। उस केस में कितनी वैल्यू होगी भी हमें कैलकुलेट करना है। तो 200 माइनस 12 इंटू टोटल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 188 वोल्ट्स। अब फॉर सीरीज मोटर हम लोग लिख सकते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक EMF डिवाइडेड बाय टोटल फ्लक्स, ठीक है। ये रिलेशनशिप वैलिड होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N फाई, लेकिन चूंकि हमें N कैलकुलेट करना है इसीलिए हम लोग को इस टाइप का रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा। अब फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है IA के, ठीक है। फाई जो है फ्लक्स जो है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये रिलेशनशिप वैलिड होगा। N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू EB2 डिवाइडेड बाय EB1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए 2 इधर 1 इधर, ठीक है। इनटू IA1 डिवाइडेड बाय IA2, ठीक है। IA1 ऊपर A1 ऊपर जाएगा, A2 नीचे आएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विच इंप्लाइज दैट N2 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 188 डिवाइडेड बाय 190 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12। तो N2 हम लोग ले सकते हैं 824.56 आरपीएम। इसे सॉल्व करने पे आएगा 824.56 आरपीएम विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 825 आरपीएम।
सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, 825 आरपीएम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अ 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेक्स 3 एम्पियर्स एट नो लोड. ठीक है, 220 वोल्ट का एक डीसी शंट मोटर है. ये कितना ले रहा है? 3 एम्पियर करंट ले रहा है एट नो लोड. नो लोड पे 3 एम्पियर करंट ले रहा है. इट ड्रॉस 25 एम्पियर व्हेन रनिंग एट फुल लोड एट 1500 आरपीएम. 25 एम्पियर ड्रॉ करता है जब फुल लोड पे ऑपरेट करता है, और उसकी स्पीड तब क्या हो जाती है? 1500 आरपीएम. आर्मेचर एंड शंट रेजिस्टेंसेज आर 0.5. आर्मेचर एंड शंट रेजिस्टेंस आर 0.5 एंड 220 ओम्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो नो लोड स्पीड इन आरपीएम राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज हाउ मच? नो लोड स्पीड कितनी होगी आरपीएम में व्हेन राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस? ठीक है, ये 2019 में आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, तो एट फुल लोड कंडीशन, एट फुल लोड कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू 1500 आरपीएम. ठीक है, दिया हुआ है N1 इज इक्वल टू 1500 आरपीएम. IA इज इक्वल टू 25 एम्पियर्स, ये भी दिया हुआ है. IA इज इक्वल टू 25 एम्पियर्स एंड 1500 आरपीएम. ठीक है, तो IF कितना हो जाएगा? 220. ये टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय द फील्ड रेजिस्टेंस विल गिव अस द करंट थ्रू द फील्ड. ठीक है, तो IF इज इक्वल टू 1 एम्पियर. 220 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल 1 एम्पियर. देयरफॉर IA1 जब करंट की वैल्यू 25 थी, जब करंट की वैल्यू, मोटर की करंट की वैल्यू 25 थी, तब आर्मेचर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 एम्पियर्स. ठीक है, और जनरेटेड ईएमएफ कितनी होगी? V माइनस IA1 इंटू RA. तो ये हो जाएगा 220 माइनस 24 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 208 वोल्ट. ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ कितनी हो जाएगी? 208 वोल्ट जब मोटर करंट 25 एम्पियर है. एट नो लोड कंडीशन I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर. जब लोड नहीं होगा तो करंट ऑब्वियसली कम ड्रॉ किया करेगा मोटर. ठीक है, तो IF विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. तो इसके थ्रू आर्मेचर की करंट आ गई IA2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर. सिमिलरली EG2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सिमिलर वे. 220 माइनस 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 219 वोल्ट. ठीक है, तो एक केस में 208, एक केस में 219. तो हम लोग देख सकते हैं EG इज प्रोपोर्शनल टू phi n. EG इज प्रोपोर्शनल टू phi n होगा. जनरेटेड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi इंटू n. फ्लक्स कांस्टेंट, डीसी शंट मोटर में फ्लक्स या स्पीड हमेशा, फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो इसे कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी कहते हैं. ठीक है, तो EG इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो EG2 डिवाइडेड बाय EG1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1. ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. सफिक्सेस ऊपर में सेम आ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो EG2 डिवाइडेड बाय EG1. अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. 219 डिवाइडेड बाय 208 विच इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय 1500. इससे सॉल्व करने पे आएगा N2 इज इक्वल टू 1579.33 आरपीएम. ठीक है, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2, 2019 2 मार्क्स, 1579.33 आरपीएम. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. ये 2020 में आया हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये थोड़ा लेंदी लग रहा है लेकिन सिमिलर प्रिंसिपल से ये भी बनेगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ohms एंड अ फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms. एक 250 वोल्ट का डीसी शंट मोटर है जिसकी आर्मेचर रेजिस्टेंस कितनी है? 0.2 ohms RA और फील्ड रेजिस्टेंस 100 ohms. तो आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ohms, फील्ड रेजिस्टेंस 100 ohms और 250 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है. ठीक है, तो when the motor is operated on no load at rated voltage, it draws an armature current of 5 amperes and runs at 1200 rpm. जब मोटर नो लोड पे ऑपरेट कर रहा है और रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है
तब क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, नो लोड करंट 5 एम्पियर, ठीक है, एट 1200 आरपीएम, ठीक है, 1200 आरपीएम पे when a load is coupled to the motor it draws total line current of 50 amperes and at rated voltage with a 5% reduction in the air gap flux due to armature reaction. जब लोड एक लोड कपल कर दिया जाता है मोटर के साथ तो टोटल लाइन करंट कितना ड्रॉ कर रहा है वो 50 एम्पियर्स, ठीक है, एट रेटेड वोल्टेज विद अ 5% रिडक्शन इन एयर गैप फ्लक्स. एयर गैप का जो फ्लक्स आता है, एयर गैप होता है ना इस केस में किसके डीसी शंट मोटर के केस में एयर गैप जो होती है उसमें आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स में 5% रिडक्शन आ रहा है, मतलब अगर 100 था तो 95 हो जाएगा. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रशेस कैन बी टेकन एज 1 वोल्ट पर ब्रश. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रशेस कैन बी टेकन एज 1 वोल्ट पर ब्रश अंडर ऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है, सारे ऑपरेटिंग कंडीशंस पे द ब्रश का जो ड्रॉप है वो 1 वोल्ट पर ब्रश लगेगा. तो द स्पीड ऑफ द मोटर इन आरपीएम अंडर दिस लोडेड कंडीशन इज क्लोजेस्ट टू हाउ मच, स्पीड ऑफ द मोटर इन आरपीएम अंडर दिस लोडेड कंडीशन इज क्लोजेस्ट टू हाउ मच. चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 19, 1200, 1000 और 1220. 2020 2 मार्क्स का क्वेश्चन. तो ये ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे. ये फिगर हम लोग को मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है. ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर ब्रश. ब्रश का जो रेजिस्टेंस है, ये दो ब्रशेस आप देख रहे हैं, तो इसमें 1 वोल्ट पर ब्रश ड्रॉप हो रहा है, ठीक है. तो दो ब्रशेस में 2 वोल्ट ड्रॉप होंगे, ठीक है. तो IL इज इक्वल टू 50 एम्पियर. IL दिया हुआ है 50 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, जब लोड होता है तो 50 एम्पियर ड्रॉ कर. तो ISH इज इक्वल टू 100 ओम्स. ISH आप देख रहे हैं 100 ओम्स होगा. ISH current through this shunt resistance is how much? 250 divided by 100 which is equal to 2.5 ampere, ठीक है. तो आर्मेचर करंट एट नो लोड is equal to 2.5 amperes, ठीक है. तो हम लोग लिख सकते हैं कि IA नॉट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर कैलकुलेट हो गया. अब IAL इज इक्वल टू 47.5 एम्पियर. ये कैसे आया? 50 माइनस 2.5 अगर हम लोग करेंगे तो आर्मेचर के अक्रॉस लोड कंडीशन पे 47.5 एम्पियर आएगा. अब हम लोग इसमें ये वोल्टेज इक्वेशन लिख देंगे. V इज इक्वल टू EB प्लस IARA प्लस ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप, ठीक है. तो EB नो लोड इज इक्वल टू V माइनस IA नॉट इंटू RA माइनस BRD. तो V कितना था? 250 था. IA नॉट हम लोगों ने 2.5 कैलकुलेट किया है. RA की वैल्यू 0.2 है. RA की वैल्यू कितनी है? RA की वैल्यू 0.2 है, ठीक है. और ब्रश 1 इंटू 2, दो ब्रशेस हैं तो 1 इंटू 2, तो इसे कैलकुलेट करने पे 247.5 आएगा. और EB एट लोड, जब लोड पे होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या चेंजेस कितनी आ रही है? 47.5, ठीक है, 47.5. यही सिर्फ एक IA नॉट की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है इस केस में. तो ये 47.5 आ जाएगा. बाकी सारे पैरामीटर सेम है. 250 यहाँ पे, 0.2 यहाँ पे, 1 इंटू 2 यहाँ पे, तो सिर्फ इसमें वेरिएशन आ रहा है. तो 238.5 वोल्ट आ रहा है. तो हम लोग लिख सकते हैं N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू EB2 डिवाइडेड बाय EB1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 सिमिलर कंडीशन मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर दिया था. तो ये N2 डिवाइडेड बाय 1200 विल बी रिटन एज 238.5 डिवाइडेड बाय 238.5 डिवाइडेड बाय 247.5 इंटू 5 हमें जो कैलकुलेट करना है, और 0.9551, ठीक है. तो यहां पे ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और इसे कैलकुलेट करने पे N2 इज इक्वल टू 1217.22 आरपीएम आएगा, ठीक है. स्पीड ऑफ द मोटर कितनी आएगी? 1217.22 आरपीएम विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1220. तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. एंड अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज like, comment, share and do subscribe to Electrical with Ashish. Thank you very much. Have a great day. Bye-bye.